12वां अध्याय। देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में लगा रखा है। कृपा कर इस आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहां क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चय ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। उन्हीं में मन लगाए और उन्हीं का चिंतन करे। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में वे विराजमान है, वो मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों एवं शिव भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसकी हर जगह सफलता प्राप्त होती है। वो पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदत्त किया। सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुष्पराग का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हेममय लिंग को प्राप्त कर उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वेदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का अग्निदेव कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को और मिट्टी का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया गया है। ब्रजलिंग ब्राह्मणों के लिए व मिट्टी का लिंग ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए है। मयासुर चंदन द्वारा बने लिंग का और नागगण मूंगे के बने शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन किया जाता है। देवी भगवती गेहूं के बने लिंग की अर्चना करती है। योगिनियां भस्ममय लिंग की, यक्षगण दही से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बानासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंगों के महत्वपूर्ण विषय को बताने उद्देश्य से कहा कि उन्हें मेरे हृदय में हुई इस अनुभूति हुई, मैं लोगों के कल्याण करने वाली शिव पूजा को उनसे भेद रहित हुए किए प्रभु से साक्षात अभीष्ट फलों प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन से भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य मन, वचन एवं कर्म से पवित्र होकर आत्मा दृष्टि से हरिलिंग भोग रूप में जीवन भर भगवान शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियमों का पालन करते हुए, कर्मों की शांति के अनुसार दान आदि दे। जप, तप, यज्ञ और ध्यान करने से ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा सुलभ रहते हैं।
जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों से ही आराधना करेंगे। इस संसार में जो जो वस्तु सत असत रूप में दिखाई दे अथवा सुनाई दे, वह सब प्रत्यक्ष शिव स्वरूप है। तत्व ज्ञान न होने के कारण वे की भक्ति करना और अपने जीवन के लिए भगवान शंकर के कर्मों का यथापूर्वक पालन करो। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विपदें बाधाएं दूर होती है। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु स्वच्छ कपड़े पर अच्छे तरह से रंग चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पवित्र निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह मृत्यु, माया आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और महाभगवान से उस मनुष्य शिव पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का यह परम कर्तव्य है तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की भक्ति को प्रयत्नपूर्वक करना। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल है। उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर उसकी शाखाएं स्वयं हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।